हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद AKZ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ए, एन द कहाँ पे यूज़ करना है इन ए वेरी सिंपल वे में। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में ए, एन और द का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहले आर्टिकल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स वी पुट बिफोर ए नॉन। आर्टिकल्स बहुत ही स्मॉल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ए, एन हम लोग नॉन से पहले लगाते हैं। आर्टिकल्स वो शब्द होते हैं जो नॉन से पहले लगते हैं। दे टेल अस इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जनरल और स्पेसिफिक। जहाँ पे बात करते हैं वहाँ दा लगाते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे। यहाँ ये बताते हैं कि हम किसी जनरल चीज़ के बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक चीज़ की जहाँ पे बात होती है तो वहाँ पे हम लगाते हैं द। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। पहले सीखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन होता है। जब हम किसी जनरल चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे ए और एन होता है। डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर आता है द, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं। दोनों का डिफरेंस समझो। जनरल चीज़ अलग होती है, स्पेसिफिक अलग चीज़ होती है। अब डिटेल में समझेंगे जनरल चीज़ क्या होती है, स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है, आपको एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हेन टू यूज़ ए। ए जो वर्ड है वहाँ कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद हम सीखेंगे एन और उसके बाद सीखेंगे दे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए। ए का यूज़ होता है जब शब्द, कोई भी वर्ड शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो भी वर्ड है आपका वो कॉन्सोनेंट साउंड में शुरू होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए डॉग, यानी कि एक कुत्ता जनरल में, एक कार एक गाड़ी है, ए बॉय एक लड़का है, ए हाउस एक घर है, ए पेन एक ये पेन है। रिमेंबर ए यूज फॉर जनरल नॉट स्पेसिफिक। अब सीखते हैं वे टू यूज़ एन। एन कहाँ पे यूज़ करते हैं? वी यूज़ एन व्हेन ए वर्ड स्टार्ट विद ए वोवल साउंड। वोवल्स जो है इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, 5 चीज़ें हैं। ए, ई, आई, ओ, यू हमेशा याद रखना। जहाँ पे भी आपको दिखता है ए, ई, आई, ओ, यू, साथ में ये भी रखना है, जहन में रखना है कि आपको कि वोवल साउंड होना चाहिए। तो एन एप्पल एक सेब, एन ऑरेंज एक संतरा, एन अम्ब्रेला यू वोवल है तो एक छाता छतरी, एन एग एक अंडा, एन हॉनेस्ट मैन, एन हॉनेस्ट मैन। अब आप बोलेंगे HONEST, हॉनेस्ट मैन में तो वावुल है तो हेच साइलेंट होता है, तो एन हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे हम इसको, एन ऑनेस्ट मैन बोलेंगे तो ये वावुल होगा। यहाँ पे हेच साइलेंट है इसलिए हमको ऑनेस्ट मैन बोलते हैं, एन ऑनेस्ट मैन। एन और एक एग्जाम्पल है एन आवर। अब आवर की स्पेलिंग है HOUR, क्योंकि हेच साइलेंट होता है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये एन लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो है ना, अब कॉन्सोनेंट साउंड को कैसा पहचानेंगे। अब फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, यू तो हमारा वोवल है लेकिन YOO, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होना है। तो आपको सेंटेंस पढ़ के वर्ड पढ़ के समझना होगा, तभी आप ये समझ पाओगे। तो यू तो ये ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एन यूनिवर्सिटी नहीं लगा सकते क्योंकि बराबर है यू, लेकिन YOO यू ऐसा होता है। इंग्लिश के कुछ रूल्स है। अब बात करते हैं हाउ टू यूज़ द। द कब यूज़ करें? द कब यूज़ होता है? कोई स्पेसिफिक की चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसा कि सूरज है, सन है, तो हम उसको सन नहीं बोलेंगे, द सन बोलेंगे क्योंकि हम स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें। द मून यानी कि मून चांद चंद्रमा, हम मून नहीं बोलेंगे, द मून बोलेंगे क्योंकि वो एक ही है, स्पेसिफिक है। द ताजमहल, अगर आप ताजमहल बोलोगे, ताजमहल इज़ अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, ये गलत हो जाएगा, तो हमको यूज़ करना है द ताजमहल। द टीचर, तो यहाँ पे द टीचर की स्पेसिफिक बात हो रही है, द टीचर हु टॉट अस यस्टरडे, यानी कि यहाँ पे टीचर की बात हो रही है। द टीचर यानी कि साइंस टीचर, या अगर आप टीचर बोलेंगे गलत हो जाएंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक टीचर के बारे में बात करना है, तो हमेशा याद रखो द टीचर लगा।
द इंग्लिश नहीं लगाना है, इंग्लिश ही बोलना है। द बुक यू गेव मी, यानी कि द बुक है। तो जैसा कि हम लोगों ने ये सीख लिया। अब आर्टिकल्स को तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब सिंगुलर है तभी यूज़ करते हैं। जब प्लूरल में करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप प्लूरल्स में बात करें, जैसे कि डॉग्स आर फ्रेंडली, यानी कि 2 कुत्ते हैं, तो जहाँ पे जनरल 2 कुत्ते ऐसा आ गया तो प्लूरल हो गया, तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स नहीं लगेंगे, सीधा बोलेंगे डॉग्स आर फ्रेंडली। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, पानी की जनरल बात हो रही है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी देखना है कि काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। या अनकाउंटेबल नाउन है तो सीधा सीधा बोलेंगे वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव, अब बोलेंगे कि भाई ये तो गोल्ड है, ये मटेरियल नाउन है, तो आपको सोचना कि गोल्ड के हम आगे दा नहीं लगाते, तो सीधा सीधा गोल्ड ही बोलते। तो कुछ इसके रूल्स भी है। और आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन्स के पास भी नहीं लगता। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, द इंडिया कभी नहीं बोलेंगे, इंडिया इज़ ए बिग कंट्री बोलेंगे। तो राहुल इज़ माई फ्रेंड, द राहुल कभी भी नहीं बोलेंगे, राहुल इज़ माई फ्रेंड। तो आपको देखना होगा, सेंटेंस को देखना होगा कि ये प्रॉपर नाउन है या फिर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, वहाँ पे चेक करके आपको लगाना ए और एन, स्पेसिफिकली कॉन्सोनेंट और वॉवल को आपको जानना होगा, तभी आप लगा सकते। अब स्पेशल मैं आपको टिप दूँगा, इट्स नॉट अबाउट द लेटर, इट्स अबाउट द साउंड। जैसा कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, ए यूनिवर्सिटी, आपको लगेगा कि भाई ये तो यू वॉवल है, लेकिन फाइनली यो YOO कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। आई सॉ ए डॉग, मैंने डॉग को देखा। द डॉग वॉज वेरी क्यूट, हम द क्यों बोल रहे हैं, आई सॉ ए डॉग, मैंने पहले डॉग को देखा, द डॉग इसलिए बोले क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक वो डॉग के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए बोलेंगे द डॉग वॉज वेरी क्यूट। शी एट एन एप्पल एंड ए बनाना, शी एट, उसने एप्पल खाए, एप्पल नहीं बोलेंगे, एन एप्पल बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे वॉवल है, इसलिए हम एन लगाएंगे, एंड ए बनाना। अब बनाना सीधा सीधा सेंटेंस है, वर्ड है, क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड भी नहीं आएगा, ब, यानी कि ए बनाना आप बोल सकते हैं। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, द सन स्पेसिफिक है, शाइन ब्राइटली करता है, इसलिए हम बोलेंगे द सन। आई बॉट ए पेन, मैं पेन लेके आया, आई बॉट ए पेन, पेन के आगे ए लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो और सिंगुलर भी है, आपको लगाना पड़ेगा ए। एन इरेजर, आई बॉट ए पेन एंड एन इरेजर, इरेजर के आगे क्यों लगा रहे हम एन इरेजर, क्योंकि ई जो है ना वो बोले, अगर इरेजर्स रहता तो सीधा सीधा एन इरेजर्स आ जाते थे, 2 रबर, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ यू कैन यूज़ ए एंड द करेक्टली। बस आज के लिए इतना ही है आपके लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment and subscribe to my channel learn with AKZ for more easy English grammar, और मैं जल्दी आपके लिए हाउ टू डिस्क्राइब द फोटो भी लेके आने वाला हूँ।